नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर.के. कंपटीशन क्लासेस पे। आज अपन कोशिका विज्ञान का अंतिम भाग पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन पादप कोशिका की बात करेंगे और पादप कोशिका में उपस्थित सभी कोशिकांगों की भी बात करेंगे। तो आपके सामने पादप कोशिका का चित्र है, जिसमें सबसे बाहर की ओर जो आवरण दिखाई दे रहा है, मोटा आवरण, इस मोटे आवरण को अपन कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर जो कठोर आवरण होता है उसे अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति। जबकि मैंने आपको बताया था कि जंतु कोशिका होती है, उसमें सबसे बाहर का जो आवरण है कोशिका झिल्ली होता है। लेकिन यहाँ पादप कोशिका में अपने कोशिका भित्ति और अंदर की ओर, बाहर की ओर तो क्या है, सबसे बाहर की ओर तो कोशिका भित्ति है और अंदर की ओर क्या है, कोशिका झिल्ली। तो यहाँ दोनों जो सुरक्षा आवरण वो पाए जाएंगे, कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होगी और कोशिका भित्ति भी उपस्थित होगी। लेकिन जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली ही उपस्थित होती है। तो इसके बाद में जैसे अपन बाहर से अंदर की ओर चलते हैं तो अपने को कोशिका झिल्ली मिलती है और अंदर की ओर जो द्रव्य पदार्थ है वो क्या है, कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जैसे कि अपने को सबसे बड़ा जो कोशिकांग दिख रहा है वो ये है, जो थैलीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, जिसे अपन बोलेंगे गैस रस धानी। और इसके चारों ओर जो आवरण है, ये जो आवरण है, इस आवरण को अपन टोनोप्लास्ट बोलेंगे। टोनोप्लास्ट क्या है, रसधानी का आवरण या रसधानी की झिल्ली है। रसधानी की झिल्ली है, रसधानी की झिल्ली को अपन टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इस रसधानी में जो भी द्रव्य उत्सर्जी पदार्थ भरा रहता है उसे अपन बोलते हैं धानी रस। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें जो पादप कोशिका का अलग और बेजोड़ जो कोशिकांग है वो है हरित लवक, जिसे अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, हरित लवक, जो पादप कोशिका का मुख्य कोशिकांग है, जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं संपन्न होती है। एक बार केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद में अपन अलग से इनका इन डिटेल अध्ययन करेंगे, अलग अलग कोशिकांग का। देखो वैसे सभी जो कोशिकांग है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो समान कोशिकांग है उन्हें तो अपने पढ़ लिया था। अब बाकी रसधानी है और हरित लवक है, तो अपन इनका अध्ययन कर लेंगे आगे। ठीक है। और ये जो राइबोसोम है ये यहाँ भी पाए जाते हैं, ये देखो राइबोसोम। और इसके अलावा बात करें केंद्र में, केंद्र किस स्थित होता है, दो द्विझिल्ली से आवृत संरचना है। क्या है, द्विझिल्ली से आवृत संरचना। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था जब मैंने आपको केंद्रक पढ़ाया था। ठीक है। और इस केंद्रक से जुड़ी होती है अंतर्द्रवी जालिकाएं, जो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की हैं। जिसके ऊपर राइबोसोम है वो तो खुरदरी है, और जिस पे राइबोसोम नहीं है वो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अंदर गोल्जिकाएं भी उपस्थित होते हैं। और जो आत्मघाती थैली पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसे लाइसोसोम या लयनकाय कहते हैं, वो भी यहाँ उपस्थित होता है। और जो कोशिका का शक्तिग्रह है जिसे अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी यहाँ उपस्थित होता है, देखने को मिलता है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले पादप कोशिका में जो मुख्य जो कोशिकांग है सबसे बाहर की ओर पाया जाता है उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कोशिका भित्ति। जिसका नाम है कोशिका भित्ति। ये सबसे कोशिका भित्ति के जंतु पादप कोशिका के सबसे बाहर की ओर पाया जाने वाला सबसे कठोर आवरण है, जिसे अपन कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने, क्या नाम है वैज्ञानिक का, रॉबर्ट हुक। ये वही रॉबर्ट हुक है जिसने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। ठीक है। तो वही वैज्ञानिक है। अब देखो इसके संगठन की बात करते हैं कि ये जो कोशिका भित्ति है ये किससे मिलकर बनी होती है। पादप कोशिका में ये जो कोशिका भित्ति है, अगर बात करें पादप कोशिका, अब देखो पादप कोशिका के अंदर अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन और पेक्टिन से मिलकर बनी संरचना है। अब देखो कोशिका भित्ति पादप कोशिका के अलावा कवकों में भी पाई जाती है और जीवाणुओं में भी पाई जाती है। लेकिन क्या है कि इनका संगठन सबका अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जैसे बात करें पादप कोशिका के अंदर मैंने आपको बताया सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार अगर बात करें कवकों में, तो कवकों में ये काइटिन से मिलकर बनी
संरचना है। और इसके बाद में बात करें जीवाणु में, तो जीवाणु में मुख्यतः ये पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। अब पॉलीसेकेराइड में भी दो पदार्थ होते हैं, NAG, एक को बोलते हैं नाग, एक को नाम, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो अपन केवल याद रखेंगे पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी संरचना है। इसके अलावा कई जगह आपको देखने को मिलेगी प्रोटीन और लिपिड से भी ये मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं इसके कार्य की, तो मुख्यतः जो कोशिका भित्ति है उसका कार्य होता है पादप कोशिका के आकार व आकृति को तो बनाए रखना और उसको बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, ये होता है। और इसके संरचनात्मक कुछ अपन बोलेंगे परिवर्तन भी पाए जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल इतना ही है इसका कार्य है, ठीक है। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। अब अपन बात करेंगे इसके अगले पार्ट में, आपका जो मुख्य कोशिकांग है इसके बारे में, रसधानी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये रसधानी आपको अगले वीडियो में या इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करेंगे हरित लवक की। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें।